हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर का अचानक कम हो जाना, ये शुगर के मरीजों में एक आम हालत है। ये क्यों होता है, इसके 5 अलग अलग उन्वानात हैं, हेडिंग्स हैं, जिसके तहत हम इसको देखेंगे। हाय, मैं हूं डॉक्टर नजीब फहमी। पिछले 27 सालों से शुगर के मरीजों का मैं इलाज कर रहा हूं। आज आपके साथ इस वीडियो में मैं जो मालूमात आपको देने वाला हूं वो शुगर कम होने यानी हाइपोग्लाइसीमिया क्या है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर का अचानक कम हो जाना। शुगर जब 70 मिलीग्राम डेसीलीटर से कम होता है तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। अगर ये शुगर 55 से भी कम हो जाए, अगर 55 डेसीलीटर से कम हो जाए तो इसको सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। तो आपको ये जानना चाहिए कि ये शुगर इतना ज़्यादा कम होता क्यों है। तो हम देखेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं, क्या रीज़न्स हैं इसके जिसकी वजह से शुगर इतना कम हो जाता है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, कैसे पहचानें हम कि क्या अलामतें हैं इसकी कि शुगर कम हो रहा है। फिर इसके इलाज के सिलसिले में हम क्या कोशिश कर सकते हैं, हमको क्या स्टेप्स लेने चाहिए और इससे बचने की क्या तदबीर हो सकती है। तो एक एक करके हम इन चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे। जैसे मैंने बताया कि शुगर का कम हो जाना यानी 70 से कम होना या 55 से कम होना माइल्ड या सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया कहलाता है। ये हाइपोग्लाइसीमिया होने की मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। सबसे पहली चीज़, जिन मरीज़ों को शुगर हो चुका है और वो लोग गोलियाँ खा रहे हैं शुगर कम करने के लिए या इंसुलिन ले रहे हैं, अगर ये डोज़ उनकी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो ये शुगर तेज़ी से कम हो जाता है, या यूँ कहिए कि ओवरडोज ऑफ मेडिसिन्स विल रिजल्ट इनटू हाइपोग्लाइसीमिया। तो इसको क्या करना चाहिए, हमको फ़ौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। फिर दूसरी चीज़, ऐसे हो गया कि हमने गोलियां तो बराबर ली लेकिन खाना सलीके से नहीं खाया, जितना हम रोज़ खाते थे उतना हमने अगर खाना नहीं खाया तब भी शुगर कम हो सकता है। या रोज़मर्रा के कामकाज, हमारा रोज़ का जो कामकाज था उससे हटकर हमने कुछ अलग से भागदौड़ कर ली, ज़्यादा भागदौड़ हो गई, ज़्यादा एक्सर्शन हो गया, उसकी वजह से भी शुगर कम हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि किसी को इन्फेक्शन अगर हो जाए तो उसमें भी तेज़ी से शुगर कम हो जाता है। किसी को शराब की अगर आदत है तो वैसे मरीज़ शुगर की गोली भी ले रहे हैं और शराब भी पी रहे हैं तो उन लोगों में शुगर कम होने का और हाइपोग्लाइसीमिया हो जाने का ख़दशा से बढ़ जाता है। फिर कुछ बीमारियां जैसे हाइपोथायराइडिज्म, इसमें भी शुगर कम होता है। कुछ पेट के ऑपरेशंस, जैसे किसी का अगर वज़न कम करने के लिए बेरियाट्रिक सर्जरी अगर की गई है जिसका मैदा छोटा कर दिया गया है तो ऐसे लोगों में भी शुगर कम होने का चांस रहता है। फिर कुछ आम गोलियाँ हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊँ, जैसे मलेरिया की क्विनीन, हार्ट के लिए इस्तेमाल होने वाली क्विनिडीन, बीपी के लिए इस्तेमाल होने वाली सबसे मशहूर गोली अटेन-50, और साथ साथ दर्द के लिए इस्तेमाल होने वाली इंडोमेथासिन, सूजन कम करने के लिए इस्तेमाल होती है गोली जिसका नाम थायज़ाइड डायूरेटिक है, उसकी वजह से भी शुगर कम हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ़ वजूहात हैं जिनकी वजह से शुगर कम हो सकता है। शुगर अगर कम हो जाए तो होता क्या है, इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम फ़ौरन पहचान सकें कि उस मरीज़ का या हमारा ख़ुद का शुगर कम हो रहा है। शुगर कम होते ही दिमाग पर और नसों पर यानी नर्व्स पर असर होता है, क्योंकि दिमाग और नसें प्योर शुगर पर काम करती हैं और प्योर ऑक्सीजन पर काम करती हैं। जैसे ही शुगर का लेवल 70 से नीचे जाने लगता है तो हमको दिमाग में गड़बड़ होना शुरू हो जाती है और हमारी नसों पर असर होना शुरू हो जाता है। नसों पर असर होते ही हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हमें पसीने आने लगते हैं, हमें थरथरी होने लगती है, हमें घबराहट होने लगती है, हमें बेचैनी होने लगती है, साथ साथ पसीना भूख लगने लगती है, पूरे जिस्म में चींटियाँ दौड़ने लगती हैं, सर में चींटियाँ दौड़ने लगती हैं। तो ये नसों पर असर हो गया। दिमाग पर जैसे ही असर होता है तो इंसान जो है कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है, वो चीज़ों को समझ नहीं पाता, एंग्जाइटी होती है, उसको बेचैन हो जाता है, वो अचानक गुस्सा करने लगता है, एकदम जो नॉर्मल इंसान था अचानक बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है, या उसको समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है, उसका अपना चलना फिरना दुश्वार हो जाता है क्योंकि उस दिमाग में शुगर का लेवल कम हो गया। अगर खुदा न खास्ता शुगर का लेवल 55 से कम हो जाए और ये तमाम चीज़ें अगर नींद में हो जाएँ तो किसी को झटके आ सकते हैं या मरीज़ कोमा में जा सकता है। तो शुगर का कम होना शुगर के बढ़ने से ज़्यादा ख़तरनाक है। बहुत कम वक्फे में, बहुत कम टाइम में ये दिमाग को और पूरे जिस्म को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए इसके सिम्टम्स को जल्दी से पहचानना और उसके इलाज के सिलसिले में कोशिश करना ज़रूरी है। जैसे ही हमको लगे कि शुगर का कोई मरीज़ है और उसका शुगर कम होने के ये सिम्टम्स तमाम चीज़ें आ रही हैं तो फ़ौरन उसको हम शुगर खिलाना चाहिए। रूल ऑफ 15 है। रूल ऑफ 15 का मतलब ये है कि 15 मिलीग्राम्स ऑफ शुगर हम उसको देंगे। अब 15 मिलीग्राम गिनेंगे कब, इमरजेंसी सिचुएशन है तो उसका अंदाज़ा ये है
कि एक हाफ ग्लास फ्रूट जूस दे दीजिए, या एक टेबल स्पून यानी बड़ा वाला चमचा, ये चाय का चमचा है, ये टी स्पून है, ये टेबल स्पून है। तो टेबल स्पून बड़ा होता है, तो ये चमचे से आप उसको शक्कर खिला दीजिए, तो 15 मिलीग्राम शुगर मिल जाएगा उसको। या इतना ही शहद पिला दीजिए, या इतना ही शुगर सिरप पिला दीजिए। या अगर आपके पास फ्रूट अवेलेबल है तो फ्रूट जूस जो है अगर रेडी है फ़ौरन, या नॉन डाइट सोडा जिसमें शुगर होता है वो सोडा उसको पिलाइए। ये तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं। प्लस आपके पास अगर शुगर क्यूब्स हैं तो 5 शुगर क्यूब्स आप उसके मुंह में डाल सकते हैं पानी में मिलाकर। या फिर शुगर टैबलेट्स अगर हैं 3-4 शुगर टैबलेट्स आप दे सकते हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें किन में होंगी? जब पेशेंट होश में है। अगर पेशेंट बेहोश है तो ये तमाम चीज़ें आप नहीं करेंगे। फ़ौरन ऐसे मरीज़ को सीधे आप डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, क्योंकि बेहोश पेशेंट जो है मुंह में डालने वाली चीज़ों को निगल नहीं पाता। वो सीधे अगर फेफड़ों में चली गई तो सांस रुकने का, निमोनिया होने का और उसकी वजह से पेशेंट का सीरियस हो जाने का मामला बढ़ जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम देखें कि पेशेंट होशो हवास में है, बातचीत कर रहा है। हाँ, थोड़ा बिगाड़ पैदा हो गया तो उसके मुंह में ये तमाम चीज़ें आप डाल सकते हैं। फिर 15 मिनट के बाद शुगर चेक करना चाहिए। अगर शुगर 70 से ऊपर होने लगा है तो और थोड़ा सा उसको मीठा दे सकते हैं, नहीं तो फिर उतनी क्वांटिटी आप रिपीट कर सकते हैं जितनी मैंने अभी बताया। इस पर भी अगर शुगर बढ़ नहीं रहा तो इसका मतलब यह है कि ओवरडोज बहुत ज़्यादा हो चुका है। के लिए ऐसे मरीज़ को फ़ौरन हमको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तो हम देखते रहें कि जैसे ही ये सिम्टम्स हों, अचानक भूख का लग जाना हो, घबराहट हो, पसीना हो, तो ऐसे सिम्टम्स अगर एक मखसूस टाइम पे होने लगते हैं, आम दिनों में जब ओवरडोज हो जाए, तो ऐसे हालत में हमको देखना चाहिए कि हम फ़ौरन अपना शुगर चेक कर लें। या कभी हमको पता है कि खाना मिलने वाला नहीं है, या हमको पता है कि आज हमारी भागदौड़ बहुत ज़्यादा होने वाली है, ऐसी हालत में हम अपने साथ कुछ शुगर की चीज़ें साथ में रख लें, मीठी चीज़ें हम अपने साथ में रख लें, ताकि इस हालत में हम पहुंचने से बच जाएं और उसकी वजह से होने वाले नुकसान से हम बच जाएं। तो ये थी कुछ बुनियादी बातें शुगर कम होने से मुताल्लिक़, हाइपोग्लाइसेमिया से मुताल्लिक़। ये अपने क़रीबी दोस्तों में और रिश्तेदारों में ज़रूर बताइए ताकि किसी मरीज़ की जान बचाया जा सके। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को जानें, क्योंकि हमने देखा है हमारी प्रैक्टिस में कि कई मरीज़ ओवरडोज की वजह से बार बार हाइपोग्लाइसीमिया में जाते हैं। उसका एक नुकसान मैं बताता चलूँ वीडियो के आखिरी में कि हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से भूख बहुत लगती है, तो मरीज़ और मरीज़ के घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं कि वाह वाह वाह, खूब भूख लग रही है और खाना खूब खा रहे हैं ये। लेकिन ये खाना का ज़्यादा खाना, खूब भूख का हो जाना, ये शुगर की गोलियों की या इंसुलिन के डोज की ज़्यादती की वजह से होता है, जिसकी वजह से मरीज़ मोटा होने लगता है। पूरे घर वाले खुश हो जाते हैं कि हमारा मरीज़ ये डॉक्टर साहब के ट्रीटमेंट की वजह से मोटा हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो मोटा होता है उसका जो है शुगर फिर बढ़ जाता है, फिर बीपी भी बढ़ने का डर हो जाता है, फिर मोटापे से होने वाली तमाम बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए आप देखिए कि अचानक किसी की भूख बढ़ गई, अचानक जो इंसान 1 रोटी खाता था वो 2 रोटी अगर खाने लगे, तो आपको जान लेना चाहिए कि इनका शुगर बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं। तो ऐसे मरीज़ों को फ़ौरन उनका शुगर मखसूस टाइम पर चेक करके अच्छे डॉक्टर से मशवरा करके इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। इसलिए मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए ताकि लोग इस बारे में समझकर इस चीज़ों से बच सकें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।